मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। जहां पे हम लोगों ने पिछला वीडियो में हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे कि कितना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, कितना चैप्टर को रिमूव किया गया। हम लोगों ने पिछला वीडियो में फाइनली बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से वहां पे जाके मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये आप लोगों का होगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम सभी को पता है कि दो बुक है, दो बुक मिलाकर कंटिन्यू अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल में काफी ज्यादा चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। पिछले साल आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी पैटर्न है इसमें आप लोगों को 19 चैप्टर यानी 19 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता था 2023 में। लेकिन आज मैं आपको बात करने वाला हूं 2024 में जो आप लोगों का न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है इसमें कितना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है, हम लोग आज एक एक करके एक एक बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव में भी बहुत बड़ी बदलाव हुई है। कैसे आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को पूरे सिलेबस चाहिए, न्यू जनरेशन जो अभी जैकबोर्ड ने बदलाव किए, तो आप लोग एक बार कमेंट करें कौन सा सब्जेक्ट का अगला वीडियो में आप लोग का सिलेबस देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं क्लास को आज एक एक करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो हो गया आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस। क्या देखेंगे हम लोग? पॉलिटिकल साइंस। इसी के साथ मैं बता दूं स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आप लोग आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आर्ट्स में अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें अच्छी तरह से प्रदर्शन करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर से में आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। जो कर लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं जल्दी से जाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ पे आप लोग जिस तरह से स्टडी किया जाता है, अगर उस तरह से अगर बेहतरीन तरीके से अगर स्टडी कर लेते हैं तो याद रखिएगा 80 से 90% मार्क्स इजीली से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जाता है। तो आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से वहां पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब जैसे इतना सारा कोर्सेस आएंगे तो आपको कोर्स को बाय करना होगा। कौन सा कोर्स को? तो बोलेंगे क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स। अब जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इस तरह से इंटरफेस। तो आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाने के बाद आपको चैप्टर सब का सब सब्जेक्ट आएगा, सभी का सब्जेक्ट जो भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट है वो सारा का सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर चाहते हैं कि किस तरह से क्लासेस होती है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को क्लिक करके उसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, हिस्ट्री का भी हम लोग क्लिक करें तो हिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कोई भी चैप्टर को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में जैसे ही आप लोग घुसेंगे तो आपके सामने सबसे पहले थ्योरी क्लासेस, आपको मैं क्लासेस दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए आपका थ्योरी क्लासेस 1, थ्योरी क्लासेस 2, फिर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारा का सारा आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा है वो आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करवाया जाता है। उसके बाद इन सब का आपका नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखिए जो नोट्स देख रहे हैं, थ्योरी लेक्चर होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको नोट्स मिलेगी, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स देख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि थ्योरी का नोट्स मैं देखना चाहूंगा तो अपने डेमो के रूप में आप थ्योरी का जो सेट है ये भी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारे थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस तरह इतना सारा कंटेंट अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो प्रॉमिस करते हैं कि 80 से 90% इजीली से आप ला सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं और डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और ओनली 4, याद रखिएगा 399 रुपीज में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ट्यूशन यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। क्या करना है आप लोगों को? समझने की कोशिश करिए एक एक को। 1 है आप लोगों का और बुक नंबर है ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे बुक नंबर 1 का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। बुक नंबर 2 का नाम क्या है? स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। अब एक एक बुक में हम लोगों को पहले मैं ओल्ड सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों का न्यू सिलेबस जो जैकबोर्ड ने जारी किया है वो मैं न्यू सिलेबस में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं पहला इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट इसमें से कितना चैप्टर हटा दिया गया है ये आप लोगों को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता था विश्व राजनीति में युद्ध, ये तो आप सभी को पता है। फिर दूसरा चैप्टर था साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विधार्थिता की अंत, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि चैप्टर 3 में विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता में वैकल्पिक केंद्र, उत्तर भारत शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया, इतना सारा हम लोगों को देखना पड़ता था। कहाँ पे? तो बोलेंगे हम लोग बुक नंबर 1 में ओल्ड सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला समकालीन विश्व में सुरक्षा। फिर हम लोग देखते थे किसके बारे में? तो बोलेंगे विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। फिर हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण। यानी इसमें आप लोगों को कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो आप लोगों को टोटल इसमें आप लोगों को 9 चैप्टर पढ़ना होता था बुक नंबर 1 से। अगर मैं बुक नंबर 2 की बात करूं तो बुक नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा पहला जो हो गया आप लोगों का कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर, दूसरा में हम लोग डिस्कस करते थे एक राष्ट्रीय निर्माण तथा उसकी समस्याएं,
फिर हम लोग तीसरा में डिस्कस करते थे, तीसरा कि नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध। फिर हम लोग डिस्कस करते थे किसके बारे में, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना करना, फिर संवैधानिक व्यवस्था का संगठन करना। फिर हम लोग डिस्कस करते थे किसके बारे में, तो बोलेंगे सर क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष, नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। ये हम लोग जो डिस्कस कर रही है ओल्ड सिलेबस है, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। इतना सारा हम लोग ओल्ड सिलेबस में डिस्कस करते थे जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए मेरे प्यारे। याद रखिएगा, यहाँ 10 चैप्टर में हालिया समय में मुद्दे व चुनौतियां मैं बात कर रहा हूं। अगर बुक नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, तो बुक नंबर 1 में आपको टोटल याद रखना पढ़ना कितना था, तो 9 चैप्टर। अभी मैं बात कर रहा हूं बुक नंबर 2 की, तो बुक नंबर 2 में आपको पढ़ना पड़ता था 10 चैप्टर। अगर मैं इस दोनों को काउंट करूं तो 19 चैप्टर आप लोगों को मैंने पिछले साल में आप लोगों को पढ़ना पड़ता था। यानी 2023 से पहले जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं जैकबोर्ड के माध्यम से, उन लोगों को 19 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जैकबोर्ड ने 19 चैप्टर से घटाकर बहुत ही अच्छी किया एडिशन, 14 से 15 टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है यह भी देखना मेरे प्यारे बहुत ही जरूरी है। अब मैं लेके चलता हूं हम लोगों को न्यू सिलेबस का बुक नंबर 1। क्या लेके चलता हूं, न्यू सिलेबस का बुक नंबर 1। समझिएगा, बुक नंबर 1 में न्यू सिलेबस में क्या आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे पहला पॉइंट, मैं लेके आया हूं पहला पॉइंट, वो देखिए क्या था, विश्व राजनीति में शीत युद्ध। मतलब इसको आप लोगों को और पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना नहीं है, खास करके जो पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें, क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जियोग्राफी हिस्ट्री में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में लगभग हम लोग का सिलेबस एंड होने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि कौन से चैप्टर को हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे आप लोग दोस्तों को शेयर करिए जरूर, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। मैं बात कर रहा था आपका न्यू सिलेबस के बारे में, तो न्यू सिलेबस में आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा। 2 नंबर में बात करते हैं शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र, ये भी आपको पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। पॉइंट नंबर 3 में आपको पढ़ना होगा समकालीन दक्षिण एशिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में जब मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आपको पढ़ना होगा 5 में समसामयिक विश्व में सुरक्षा। फिर पॉइंट नंबर 6 में बात करूं, यानी चैप्टर नंबर 6 में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। फिर पॉइंट नंबर 7 में बात करूं, चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 7 में। अब देखिए ये जो बुक नंबर 1 में आप लोगों को टोटल कितना चैप्टर पढ़ना होगा, 7। जब मैं बात करूं बुक नंबर ओल्ड सिलेबस का तो 9 चैप्टर। तो कितना रिमूव कर दिया गया है, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा 2 चैप्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। कौन कौन से चैप्टर रिमूव किया है हम लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए। पहला चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना नहीं है। फिर मैं बात करूं कौन सा और चैप्टर है जो नहीं पढ़ना होगा, तो चलिए देखते हैं। वो चैप्टर आपका होगा विश्व राजनीति में अमेरिका वर्चस्व, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब मैं बात करना चाहूंगा एडिशन की जो न्यू सिलेबस का बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो बुक नंबर 2 में चलिए हम लोग बात करते हैं बुक नंबर 2 का। तो पहला टॉपिक आता है हम लोग का राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। समझ में आ रहा है ना जी, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगी तो जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, फिर हम लोग पॉइंट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति। पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं भारत के विदेशी संबंध। भारत का विदेशी संबंध अमेरिका के साथ फ्रांस के साथ पाकिस्तान, अमेरिका के साथ कैसे लोग बर्ताव होती है, इस सब के बारे में पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं कांग्रेस। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पॉइंट नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं भारतीय राजनीति नए बदलाव। क्या, भारतीय राजनीति नए बदलाव। मैं बात करूं कि बुक नंबर 2 में आप लोगों को ओल्ड सिलेबस में पढ़ना होता था कितना चैप्टर, 10। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा कितना, 8। याद रखिए कितना चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, 8। यानी बोल सकते हैं सर 8 चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। और पुराना बुक नंबर 1 में भी 2 चैप्टर, यानी कुल मिला के आपका जो है टोटल 4 चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है एनसीईआरटी पैटर्न से। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न से 4 चैप्टर को आप लोगों को रिमूव कर दिया गया है। टोटल आप मैं बात करूं कि 19 चैप्टर में अगर 4 चैप्टर माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा 15 चैप्टर, यानी 15 टॉपिक आप लोगों को अब फाइनल एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट में आप लोगों को तैयारी करना होगा। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस को अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया होगा तो अगर आप लोग चाहते हैं सर जियोग्राफी का भी इसी तरह से सिलेबस आप लोग बताइए तो एक बार आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। मैं मिलता हूं एक नया सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त।